हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे एक बार फिर से दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक बड़ी मांग है, जहां पर 1 जनवरी 2026 से केंद्र में लागू होगा नया वेतनमान। सिफारिशें इसी साल मिलने की संभावना। और इसमें लिखा है दोस्तों, सरकारी सैलरी में 38% और पेंशन में 34% की बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, ये अभी 8वें वेतन आयोग को लेकर अभी लेटेस्ट जो न्यूज़पेपर में अपडेट चल रहा है। यहाँ पर न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 46,000 और ग्रेच्युटी की करीब 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों जो 1 अप्रैल से पेंशन के जो फॉर्मूले हैं उसमें भी पूरा बदलाव आने वाला है। पेंशन 1 अप्रैल से जो नई पेंशन स्कीम है जो कि यूपीएस है, यूपीएस जो है अब 1 अप्रैल से इसकी पूरी तैयारी हो गई है। हम बात करेंगे दोस्तों इसके ऊपर जो नया लेटर भी जारी हुआ है, नया गैजेट भी जारी हुआ है और उसमें किस तरीके से जो है 10 साल से ऊपर जितने लोग हैं उनको कितना पेंशन मिलेगा। पूरा का पूरा पेंशन का जो फॉर्मूला है वो भी अब कैलकुलेट हो गया है कि किस हिसाब से पेंशन का फॉर्मूला मिलेगा। अगर आपकी बेसिक है कितनी है, बेसिक पे आपको कितना बेनिफिट मिलेगा और उसके बाद से किस तरीके से आपको जो है आपका फाइनल पेंशन डिसाइड किया जाएगा। तो बात करते हैं दोस्तों आज के इन 2 इम्पॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। दोस्तों, चैनल पे आप पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, सरकार ने कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना अधिसूचित की 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी। यानी कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है वो 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी है और सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना को अधिसूचित कर दिया है। 24 जनवरी को एक राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने एनपीएस के तहत जितने भी केंद्रीय कर्मचारी आ रहे हैं उनको जो है राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत एक विकल्प के रूप में यूपीएस योजना शुरू करने का फैसला किया है। और इस अधिसूचना में कहा गया है कि जो एकीकृत पेंशन योजना के संचालन को प्रभावी तिथि जो है वो 1 अप्रैल 2025 है। और ये भी कहा गया है कि दोस्तों इसमें केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें जो इसमें जो इसका फॉर्मूला है कि किस तरीके से आपका जो है पेंशन कैलकुलेट होगा वो भी इसमें दे दिया गया है। और इसमें अगर आप एक एग्जाम्पल के सहित कहा गया है कि बेसिक पे एज ऑन द डेट ऑफ सुपरन्यूशन वीआर और रिटायरमेंट अगर आपका 45,000 रुपये है और उसमें जो है डीएनएस अलाउंस अगर हम बात करते हैं जैसे अभी 53% है, तो उस हिसाब से अगर हम 53% के हिसाब से चेक करते हैं तो डीए और बेसिक मिला के जो आपकी फाइनल एमोलमेंट्स बनती है वो 68,850। तो ये दोस्तों लिखा है कि लमसम पेमेंट ऑफ सुपरन्यूशन ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस एंड रिटायरमेंट अंडर। तो इसमें साफ साफ लिखा है दोस्तों कि अगर 6885 जो है जो टोटल आपका 68,850 बन रहा है, अमाउंट लमसम डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। तो ये आपका जितना भी क्वालिफाइंग सर्विस होगा उसके हिसाब से आपको लमसम मिलेगा। दोस्तों, अगर कट शॉर्ट करें तो कहने का मतलब ये है कि आपका यूपीएस जो है 1 अप्रैल 2025 से लागू करने की तैयारी की जा चुकी है। और अगर यूपीएस लागू होता है तो उसमें कुछ फार्मूला होगा, उस फार्मूला के बेस पे ही आपको मिलेगा। तो दोस्तों वो फार्मूला भी तय कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो पेंशन जो है लगभग जो है आपका, अगर हम एग्जांपल के तौर पे बात करें तो 68,850 के आसपास, अगर हम बेसिक पे 45,000 की बात कर रहे हैं उसमें तो उस हिसाब से आपको दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों 8th पे कमीशन की बात करें तो अब न्यूनतम वेतन को 18,000 से बढ़कर 46,000 और ग्रेच्युटी भी करीब 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी। तो अब जो आपका 8वें वेतन आयोग में उसके लिए अब मांग तेज़ हो चुकी है और अब ये लेटेस्ट मांग है। इससे पहले हमने बोला था कि ये 51,000 या 52,000 तक जा रही है। तो ये अलग अलग
जो केंद्रीय कर्मचारी संगठन है उनकी अलग अलग डिमांड है, जो कि टाइमली इसको जो है इम्प्लीमेंट कराने के लिए, और अलग अलग परसेंटेज भी देख सकते हैं कि जो सैलरी में 38% और पेंशन में 34% की बढ़ोतरी। तो इस तरह के दोस्तों अलग अलग आप जो है अभी न्यूज़ देख सकते हैं। दोस्तों ये था आज का इम्पोर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।